नमस्कार, इलाज का इलाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। इलाज के इलाज में हम बात करते हैं ऐसे अस्पतालों की जहां पर लापरवाही की वजह से मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे उत्तराखंड के बाजपुर की, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राम भरोसे चल रहा है। बता दें, यहाँ नाक कान गले का कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, साथ ही बच्चों और महिलाओं के लिए भी डॉक्टर मौजूद नहीं है, जिस वजह से गरीब मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस वजह से। इसी को लेकर देश न्यूज़ ने वहाँ के लोगों से बात की। आइए आपको सुनाते हैं कि उनका क्या कहना है। पिछले कुछ महीने को लेकर सुधार देखने में आया है, लेकिन अभी वर्तमान में भी कुछ कमियां हैं जिसकी पूर्ति मुझे लगता है निकट भविष्य में हो पाएगी। अभी पिछले वहाँ देखा जाए तो IoT का भी व्यवस्था की गई है और उसमें सांसद निधि से पैसा आया है। सांसद महोदय ने उसमें सहयोग किया है और अब आंखों का ऑपरेशन भी यहाँ हो सकता है। PD गुप्ता जी सारा कुछ देखते हैं। और उसके अतिरिक्त अपना यहाँ जो गायनी डॉक्टर हैं अभी यहाँ पर है नहीं। पूर्व में डॉक्टर माथुर थी और उनके जाने के बाद से यहाँ कोई गायनी डॉक्टर नहीं है। उसका भी लिखित रूप में यहाँ कई सामाजिक संस्थाओं ने और अपने माध्यम से भी लिखित रूप में स्वास्थ्य मंत्रालय को हमने भेजा है और आशा है कि उसकी पूर्ति भी निकट भविष्य में हो पाएगी। तो जिस तरह से आपने सुना कि अस्पताल में गायने डॉक्टर मौजूद नहीं, यानी महिलाओं के लिए कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड भूपेंद्र सिंह पन्नू जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तराखंड से दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं और वहीं अनिल वाल्मीकि जी जुड़ चुके हैं, जो कि एक समाज सेवी है। सबसे पहले तो आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर असल स्थिति क्या है वहाँ की। बिल्कुल दामिनी, आपको बता दूं कि जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि यहाँ जो डॉक्टर्स है जो वो होने चाहिए, क्योंकि जो ये जो है उप जिला स्वास्थ्य केंद्र है, तो जिस हिसाब से उप जिला स्वास्थ्य केंद्र इसको बनाया गया है उस तरीके से यहाँ जो डॉक्टर प्रॉपर होने चाहिए वो डॉक्टर नहीं है और जो सुविधाएं मरीजों को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं भी नहीं मिल रही। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं दामिनी कि इतना बड़ा क्षेत्र है ये और यहाँ जो है गायनी डॉक्टर भी नहीं है। और मतलब आप समझ सकते हो इस चीज से कि भी कितनी लोगों को कितनी परेशानियां होती होंगी। जो महिलाएं प्रसव के लिए आती होंगी, डिलीवरी के लिए आती होंगी, उनको प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है और यहाँ के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो प्रशासन है एक हिसाब से उनकी जेबें गर्म कर रहा है। जी बिल्कुल। दीपक शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर किस किस तरह की परेशानियों का वहाँ मरीजों को सामना करना पड़ रहा है और वहाँ के डॉक्टर्स और मरीजों का क्या रवैया है, क्या रुख है। बिल्कुल दामिनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह के ये उप जिला चिकित्सालय तो बन गया है जी। पहले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था। मरीजों की बात करें तो ना यहाँ नाक कान गले का डॉक्टर है। महिला मरीजों की बात करें तो कोई महिला की तैनातियां रेगुलर नहीं है। साथ ही बात करें कि जो बच्चे जो आजकल ठंड का मौसम है, बच्चों को दिक्कत परेशानी का सामना बच्चों को कहीं ना कहीं मरीजों को जो प्राइवेट की जो अस्पताल है उनकी ओर रुख करना पड़ता है। उसमें जो प्राइवेट जो अस्पताल है उनकी चांदी हो रखी है। और बात गरीब ऐसा है, मरीजों की बात करें तो इलाज के अभाव में कई लोगों को तो दम तक तोड़ना पड़ जाता है। जी, तो दीपक शर्मा जी, क्या इसको लेकर अभी तक किसी प्रकार की शिकायत की गई है? बिल्कुल, इसको लेकर जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं इस साल आ रहे हैं और PMO हैं जो जिला अधिकारी हैं, उन्हें कई बार इसको सूचित किया गया मगर अभी तक इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। जी, लेकिन जब यहाँ के विधायक जी की बाइट सुनी थी, विधायक जी का तो कहना था कि कई बार कोशिश की गई है और डॉक्टर्स कुछ समय में अपॉइंट भी कर दिए जाएंगे। जी, बात विधायक जी कह रहे हैं या जो सत्ताधारी नेता है या सरकार में मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं सब अपना पल्ला झाड़ते नहीं आ रहे हैं। किसी का ध्यान इस ओर नहीं है कि जो बेचारे गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं जी, और जिनके पैसों के इलाज के लिए पैसे नहीं है, प्राइवेटों को रुख करते हैं। पैसे न होने की वजह से कई मरीजों को जो है रास्ते में दम तोड़ना पड़ जाता है, रेफर कर दिया जाता है। जी, वही अनिल वाल्मीकि जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि सरकारी अस्पताल जो बनाए जाते हैं गरीब लोगों के लिए बनाए जाते हैं, गरीब तबके के लिए बनाए जाते हैं ताकि उन लोगों की मदद हो सके, लेकिन इस अस्पताल का हाल ये है कि गरीब लोगों को वहाँ के मजबूरन प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, हमारे उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य महकमा बहुत ही चिंताजनक स्थिति में है जी। अभी ये उप जिला चिकित्सालय घोषित हुआ है। 2010 से यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस की स्थापना की गई थी, जिसका अभी तक
अभी खुला नहीं है, बंद का बंद पड़ा, वहां कोई डॉक्टर नहीं है, दूसरे बाल चिकित्सालय नहीं है, यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है हमारा अस्पताल, यहाँ पर सेंटर बन के रह गया है। तो और यहाँ के जी जी कहिए, अपनी बात पूरी कीजिए। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर महिला चिकित्सकों द्वारा और कई ऐसी गंभीरता से चीजें ली गई थी कि उनको यहाँ से जिला चिकित्सालय टच कर दिया गया था। उसके बाद से यहाँ पर महिला जाने की कोई डॉक्टर की नहीं यहाँ पर तैनाती की गई। इतना आज ये अस्पताल रेफर सेंटर बन गया है। जी, तो अनिल वाल्मीकि जी, जैसे कि जब अधिकारियों से इसकी शिकायत की जाती है तो अधिकारियों द्वारा भी किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जाता, तो क्या समझा जाए इस चीज से कि क्या अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं? देखिए, यहाँ की जो स्थिति है बहुत ही गंभीर है। यहाँ छोटे से छोटा इलाज वहां हो पाना भी असंभव है जी। और जो जिला चिकित्सालय से आला अधिकारियों से लेकर के और मौके के जितने भी अधिकारी हैं सब पल्ला झाड़ते हैं और छोटे से छोटा इलाज भी नहीं हो पाता यहाँ पर जी। अभी हाल फिलहाल में सुल्तानपुर पट्टी में भी आपने देखा होगा कि हालत बहुत ही गंभीर है जी। तो यहाँ के जिले के अस्पतालों की हालत बहुत ही गंभीर है जी। ठीक है, भूपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। जैसा अनिल वाल्मीकि जी ने कहा कि यह छोटा सा छोटा इलाज हो पाना भी बहुत असंभव है, तो क्या मतलब अस्पताल की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि जो मूलभूत इलाज है वो भी नहीं मिल पाता? किस तरह की स्थिति है ऐसी? और यहाँ के डॉक्टर्स का क्या रवैया, अधिकारियों का क्या रुख है इस पर? बिल्कुल दामिनी, आपको बता दूं डॉक्टर का रवैया क्या होगा जब डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पे। तो डॉक्टर मरीज का कैसे रुख करेंगे इस हॉस्पिटल का? क्योंकि यहाँ पे जो आते हैं गरीब तबके के जो लोग हैं वही अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर नहीं होगा तो उनको मजबूरन जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों का रुख करना पड़ता है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है फिर वो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मनमानी से पैसे लेते हैं, जो कि मजबूर होते हैं। और मजबूर जो है यहाँ पे गरीब तबके का जो मरीज है, जो गरीब तबके के लोग हैं वो यहाँ मजबूर है प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है जो मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, आपने देखो अगर सूचना पत्र यहाँ पे दिया है उसमें लगभग 32 बीमारियों का यहाँ इलाज बताया गया है, दिखाया गया है, लेकिन वो 32 जो दवाइयां मरीज को जो दवाइयां मिलनी चाहिए उन लोगों की, लेकिन वो दवाइयां भी यहाँ जो है प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती हैं। जी दामिनी। तो भूपेंद्र जी, इस तरह की जो असुविधा है वो कब से बनी हुई आ रही है? कितना समय हो गया मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? लगभग दामिनी काफी समय से जो है, लगभग मान के चलो आपके लगभग 10 साल, तो मैं बताऊं आपको दामिनी, यहाँ पे जो पोस्टमार्टम हाउस है उसको लगभग 10 साल हो गए बने हुए को, लेकिन अभी तक वो भी सुचारू रूप से नहीं चालू हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये खनन क्षेत्र आता है तो यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं जो है घटती रहती हैं और जो लोगों जो मरीज है उनको जो है बड़े बड़े हॉस्पिटलों का रुख करना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करना पड़ता है, जिस वजह से जो है उनको जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और पोस्टमार्टम के लिए भी यहाँ से लगभग 25 से 30 किलोमीटर काशीपुर है, वहां लेके जाना पड़ता है, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। जी दामिनी जी। दीपक शर्मा जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगी। यहाँ के स्थानीय विधायक ने एक चीज कही थी कि जो पहले गायें थी यहाँ मौजूद, महिला डॉक्टर मौजूद थी, उन्हें हटा दिया गया था। मैं जानना चाहती हूँ विस्तार से कि क्यों हटाया गया था, क्या स्थिति बनी थी और क्या वजह रही इसके पीछे, और अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले जो महिला चिकित्सक थी माथुर, उनका मरीजों के साथ रवैया सही नहीं था और मतलब लगातार मरीजों के साथ उनका वाद विवाद लगा रहता था और इसी कारण से लोगों ने वहाँ पर आवाज उठाई थी। इस कारण जो जिले का प्रशासन है, शासन प्रशासन है, उन्हें हटाया गया था जी। और साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, कहीं बाद में गलत नहीं होगी कि आदमी जिंदा रह के उसका इलाज नहीं होगा, मरने के बाद पोस्टमार्टम हाउस है, 13-14 साल हो गए, अभी तक उसका भवन का तैयार कर दिया गया है, तेलंगाना के बाद बना के तैयार कर दिया गया है, मगर अभी तक जो व्यक्ति अगर मृत्यु जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसके लिए कम से कम 30 किलोमीटर दूर जाकर उसका पोस्टमार्टम वहां जाकर किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक उसे चालू नहीं किया गया जी। तो दीपक जी, पोस्टमार्टम के लिए जो पोस्टमार्टम भवन का निर्माण कर दिया गया है अभी तक, लेकिन उसे चालू नहीं किया गया, तो क्या वहाँ के विधायक या स्थानीय जनप्रतिनिधि कभी आकर इस चीज का निरीक्षण नहीं करते, इस चीज पे कोई कार्रवाई नहीं करते, एक्शन नहीं लेते कि उसे ठीक सुचारू रूप से चालू करवाने के लिए किसी प्रकार से कदम नहीं उठाए जाते, या इस और ध्यान ही नहीं दिया जाता है जनप्रतिनिधियों द्वारा? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, जब भाजपा की सरकार थी
तब विधायक अरविंद पांडे थे, उस टाइम जो भवन का निर्माण कराया गया था, उस पर इस्पाल वाले आए जो कांग्रेस से विधायक है 2 से 3 बार, बस एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लगाते नजर आते हैं कि सरकार भाजपा की है तो वो कांग्रेस का आरोप लगाता, कांग्रेस की होती तो उसका आरोप लगाता। तो जो जनप्रतिनिधि है वो आपस में एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते नजर आते हैं। जी अनिल वाल्मीकि जी, आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि दीपक जी ने हाल फिलहाल में कहा कि जो जनप्रतिनिधि है वहाँ के वो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते नजर आते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते नजर आते हैं। तो चीज ये समझ आ रही है कि दोनों ही पार्टियों की राजनीति के चक्कर में आम जनता सफर कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऐसा देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो यहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, यहाँ के जो सम्मानित विधायक हैं यशपाल आर्य जी, उनके द्वारा अस्पताल के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी चीजें, इंस्ट्रूमेंट, बहुत सी चीजें उपलब्ध कराई गई हैं। और अभी ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ पर कोरोना काल में स्थापित किया गया था। मगर जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो डॉक्टर मिलने चाहिए, क्योंकि सरकार ना होने का कारण एक बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, जो कि वो कहते हैं कि भाई हमारी सरकार नहीं है। तो जब सरकार नहीं है तो इसलिए वहां पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाते। यहाँ से माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा बात की जाती है, मगर वहां से जिले से और स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से चिकित्सक ना भेजे जाते हैं। तो दूसरी बात है जो यहाँ के मौके के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भाजपा की गवर्नमेंट के लोग हैं, वो भी, उनका भी यहाँ पर ध्यान न देना एक बहुत ही चिंता का विषय है। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि आगे से सरकार द्वारा कुछ सुविधाएं नहीं मुहैया करवाई जा रही है, इसलिए स्वास्थ्य केंद्र का हाल ये है। जितना खनन क्षेत्र पर ध्यान दिया जाता है इस इलाके में, अगर उसका 10% भी स्वास्थ्य महकमे पर ध्यान दिया जाए तो हमारे अस्पतालों की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी रहेगी। तो सर, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि ही मुद्दे को उठाएंगे, बात करेंगे, समय समय से निरीक्षण करेंगे, क्योंकि जैसे कि चीजें सुनने में आई है कि जो पहली सरकार थी उस दौरान तो बना दिया गया था पोस्टमार्टम के लिए भवन, लेकिन उसके बाद 2 से 3 बार से विधायक रह चुके हैं यशपाल जी, उसके बावजूद भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो उनकी तरफ से लगातार जनप्रतिनिधियों की भी लापरवाही है, उनकी तरफ से लगातार प्रयास होता है, लगातार प्रयास होते हैं। और सरकार का न होना ही एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि उनकी बात ऊपर तक नहीं मानी जाती है, क्योंकि विधायक कांग्रेस के हैं वो, ठीक है जी, तो उनकी वहां पर वो बात अधिकारी नहीं सुनी जाती है उनकी बात। अनिल वाल्मीकि जी, आपके पास फिर लौटूंगी। मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसीएमओ इस क्षेत्र के। डॉक्टर राजेश, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। डॉक्टर राजेश, बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला सामने आया है, जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, नाक कान गले के डॉक्टर्स नहीं मौजूद है और महिला डॉक्टर भी मौजूद नहीं है, जिस वजह से मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियां और ये मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। क्या आपके संज्ञान में ये चीजें है? हाँ मैम, इस संबंध में जो है वो सीएमओ साहब के स्तर से एक डॉक्टर एसराम जी हैं, उनकी तैनाती की गई है। साथ ही साथ यहाँ रेडियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर विनय यादव जी, उनकी नियुक्ति की गई है। और जो हमारे इस समय अधीक्षक हैं डॉक्टर पीडी गुप्ता जी, वो स्वयं नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। तो इस प्रकार से विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की गई है। हाँ, कुछ चिकित्सकों की कमी बेसी है, इस संबंध में शासन को और उच्च अधिकारियों को सीएमओ साहब के स्तर से अवगत कराया जा रहा है और शीघ्र ही उनकी व्यवस्था भी हो जाए। ठीक है सर, एक और चीज जानना चाहूंगी, 10 सालों से पोस्टमार्टम भवन बनकर तैयार है लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ, क्यों? मैम, इस संबंध में सीएमओ साहब के स्तर पे प्रयास किए गए हैं और 10 सालों से सर आपके सीएमओ सर प्रयास ही कर रहे हैं। मैम, जैसे ही तो व्यवस्था होगी तो इसका भी शीघ्र इसको आरम्भ कर देंगे। सर 10 साल हो गए, ठीक है, पोस्टमार्टम भवन बने हुए, 10 सालों से अभी तक प्रयास ही किया जा रहा है और अभी तक किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पाई। मैम, थोड़ा सा चूंकि पीएम हाउस के कुछ नॉर्म्स होते हैं वो फुलफिल करने होते हैं, अच्छा, तो विलम्ब हुआ है, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन शीघ्र इसको प्रारंभ करें। सर तो थोड़ा बहुत विलम्ब नहीं हुआ है, बहुत बड़ा विलम्ब हुआ। जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ डॉक्टर्स की तैनाती, हमारे साथ भूपेंद्र सिंह बन्नू जी मौजूद है। भूपेंद्र जी, डॉक्टर राजेश का कहना है कि कुछ डॉक्टर्स की तैनाती की गई है, कुछ डॉक्टर्स यहाँ मौजूद है, सीएमओ द्वारा नियुक्त भी किए गए हैं, क्या ये सच है, क्या स्थिति है? बिल्कुल दाम ने आपको बताऊं, नियुक्त तो किए गए, लेकिन वो अपने जो है हॉस्पिटल में तो उनको पाना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं है। जी राजेश जी, मरीज कहाँ जाएंगे? नियुक्ति तो की गई लेकिन डॉक्टर्स हॉस्पिटल में आते ही नहीं है। नहीं मैम, ऐसा कहना उचित नहीं है कि आते नहीं है।
अच्छा, कितनी बार निरीक्षण कर रहे हैं आप क्षेत्र में जाके इस अस्पताल का? नहीं, क्षेत्र में मैं तो मैम 2-3 दिन पहले भी आया था। उस समय बाजपुर क्षेत्र में कल मैं था, कल ढाकी में, और जो हमारे जनजाति हैं, हमारे जनमन कार्यक्रम है, पीएम जनमन कार्यक्रम के अंतर्गत मैं भी जो हमारे ढाकी में और भीकमपुरी में और इन सभी गाँव में मैंने जो है वो निरीक्षण किया है और मूलभूत जो सुविधाएं हैं उस पे काम किया है। अभी खंबारी वाले कैंप में भी था, सीतपुरी वाले कैंप में भी था। ठीक है सर, तो मैं कैंप की बात नहीं कर रही, मैं बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रही हूँ। क्या यहाँ के मरीजों से आपने बात की? आपने जाना कि मरीजों को किस तरह की परेशानियां हो रही है? क्या डॉक्टर्स मौजूद है या नहीं है? समय से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? नहीं, इस संबंध में मैम सख्त दिशा निर्देश है सीएमओ साहब के कि सारे मेडिकल अफसर समय से अपने अस्पतालों में बैठेंगे और जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। मतलब सीएमओ सर के दिशा निर्देश है कि सारे मेडिकल ऑफिसर, सारे डॉक्टर समय से बैठे, लेकिन डॉक्टर्स उसके बावजूद नहीं बैठ रहे। तो क्या समझे कि सीएमओ सर का खौफ नहीं है डॉक्टर्स को? डॉक्टर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं, दिशा निर्देशों को बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर ऐसा होगा तो मैम निश्चित तौर पर जो है और औचक निरीक्षण किए जाएंगे और जो चिकित्सा अधिकारी ऐसा करेंगे नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो भूपेंद्र जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। जिस तरह से डॉक्टर राजेश ने कहा कि सीएमओ साहब के तो निर्देश है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के डॉक्टर्स समय से नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर्स मौजूद नहीं है। यानी एक चीज सामने आ रही है कि जो डॉक्टर्स है वो खुद निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद डॉक्टर राजेश ने ये कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो औचक निरीक्षण किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर 10 सालों से अभी तक पोस्टमार्टम भवन बन चुका है, पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ है, भवन बनने के बावजूद डॉक्टर राजेश कह रहे हैं कि प्रक्रिया जारी है, प्रयास किया जा रहा है। 10 साल एक लंबा समय होता है और तब से अभी तक सिर्फ प्रयास ही किया जा रहा है। पीएमओ ऑफिस के प्रोटोकॉल का नाम लेकर कहीं ना कहीं ये चीज समझ आ रही है कि इन चीजों का नाम लेकर वो बचते नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? भूपेंद्र जी, बता दूं कि यहाँ पर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज्यादा खुल चुके हैं। बात है यहाँ के झोला छाप डॉक्टर बहुत है, जिस वजह से आए दिन लोगों की मृत्यु भी रहती। कई बार यहाँ सरकारी अस्पताल के पीछे ही जो है एक महिला की मृत्यु हो गई थी प्रसव के दौरान। और क्योंकि झोला छाप डॉक्टर होने की वजह से सबसे बड़ी जो बात है दामनी, यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो और जो यहाँ के जो उप जिला चिकित्सालय है इसमें जो सुविधाएं हैं वो मूलभूत सुविधाएं जो है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जी दामनी। भूपेंद्र जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से डॉक्टर राजेश ने कहा है कि प्रयास किया जा रहा है पोस्टमार्टम भवन को लेकर, लेकिन 10 साल हो गए हैं पोस्टमार्टम भवन को लेकर, अभी तक प्रयास ही किया जा रहा है। तो क्या मतलब समझे कि वो सच में प्रयास करे या फिर जो पीएम ऑफिस के नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स और जो फॉर्मेट होता है उसका नाम लेकर बचने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल दामनी, कहीं ना कहीं जो है ये लापरवाही देखने को मिलेगी, क्योंकि 10 साल हो गए हैं। 10 साल से क्या नॉर्म्स पूरी नहीं हुए? 10 साल से क्या डॉक्टर की तैनाती नहीं हो पाई? ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि ये 10 साल हो गए लेकिन अब तक जो है डॉक्टरों की तैनाती नहीं हुई। तो ये कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही है। जी दामनी, क्योंकि खनन क्षेत्र है और खनन क्षेत्र में जो है जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं जो है इस स्वास्थ्य केंद्र में होनी चाहिए। जी दामनी। आखिर में अनिल वाल्मीकि जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी शासन प्रशासन से क्या मांग है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शासन प्रशासन से मांग यही है कि जिस तरीके का ये पोस्ट मैडम हाउस खोला हुआ है और रही नॉर्म्स की बात, तो नॉर्म्स के 10 साल में पूरे नहीं हुए और नॉर्म्स पूरे होंगे तभी वहां पर उसकी स्थापना की गई है। ये तो अधिकारियों द्वारा बेकार की बात है कि नॉर्म्स पूरे नहीं है। नॉर्म्स सारे पूरे हैं, 10 साल में अगर नहीं होते 10 साल में पूरे होने चाहिए। नहीं, अस्पताल के अंदर जो मौके पर चिकित्सक बैठे होते हैं वो समय पर अस्पताल नहीं आते हैं और उससे परेशान होके मरीज जो है बाजार में जाता है, फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके यहाँ जाना पड़ता है और वो मनमाने पैसे ऐंठते हैं। और ऐसे दूसरे अस्पताल और मिल जाएंगे जो जिला अधिकारी मतलब जिला प्रशासन की तरफ से जो ऐसे ही चलाया जा रहा है, जिनकी अभी जांच होनी बाकी है। जी ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि बाजपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पोस्टमार्टम भवन का निर्माण तो 10 साल पहले हो चुका है, लेकिन वहां के अधिकारियों का कहना है कि 10 साल से अभी तक सिर्फ प्रयास ही किए जा रहे हैं, नॉर्म्स पूरे किए जा रहे हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही है। लेकिन इससे एक चीज समझ आती है कि 10 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं है, एक बड़ा समय, लंबा समय। 10 सालों में अभी तक एक फॉर्मेलिटी पूरी ना हो पाना बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि 10 सालों में फॉर्मेलिटी आसानी से पूरी की जा सकती। तो इससे तो यही समझ में आ रहा है कि वहाँ के अधिकारी नॉर्म्स और फॉर्मेलिटी का नाम लेके, फॉर्मेलिटीज और नॉर्म्स का हवाला देके बचते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरह से एक चीज ये भी सामने आई कि वहाँ के सीएमओ का कहना है कि सीएमओ के द्वारा आदेश दिए गए हैं सारे डॉक्टर्स को समय पर पहुंचे और मूलभूत सुविधाएं दे, लेकिन इसके बावजूद अगर डॉक्टर्स खुद समय पर नहीं पहुंचे तो फिर या तो ये कहा जा सकता है कि सीएमओ द्वारा ही आदेश नहीं दिए गए, सीएमओ द्वारा ही सख्ती नहीं की गई, और अगर सीएमओ द्वारा कहा गया है तो फिर जो वहां के डॉक्टर्स हैं वो सीएमओ के आदेश की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।